1960 और 1970 के दौरान अमेरिका में ट्रैवलिंग का एक बहुत ही फेमस जरिया था जिसका नाम था हिचहाइकिंग। इसी हिचहाइकिंग का शिकार हुई एक 15 साल की लड़की जिसका नाम था मेरी विंसेंट। हिचहाइकिंग में लोग अपने अंगूठे से इशारा देते और आने वाली गाड़ियों को रोकते और ये गाड़ियां रुकती और इन हिचहाइकर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचाती। और में अनजान आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाना या फिर एक अनजान आदमी की गाड़ी में बैठना दोनों ही काफी रिस्की हैं, मगर उन दिनों में ये बहुत ही साधारण बात थी। कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको भी सच्ची और अनोखी कहानियां सुनने में दिलचस्पी है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है कहानी सच्ची है और मैं हूं आपका दोस्त AK। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी इस कहानी का नाम है एक अनजान रास्ता। सितंबर 1978 में मेरी विंसेंट एक हाईवे पे ठहरी हुई थी कुछ और हिचहाइकर्स के साथ। मेरी अपने माँ बाप के झगड़ों से तंग आके अपने लास वेगस के घर से भाग चुकी थी और वो जा रही थी अपने दादा के घर, जो कि कैलिफोर्निया में रहते थे। लगभग शाम के करीब एक ब्लू वैन इन हिचहाइकर्स के पास आके रुकती है और तुरंत मेरी विंसेंट इस वैन के पास पहुंचती है जिसमें सिर्फ एक ही आदमी था, और ये उस आदमी से पूछती है क्या ये इन सभी हिचहाइकर्स को कैलिफोर्निया तक छोड़ सकता है। ये आदमी तुरंत कहता है कि ये सिर्फ उसे मतलब मेरी विंसेंट को कैलिफोर्निया तक छोड़ेगा, मगर सभी हिचहाइकर्स को नहीं। मेरी कोशिश करती है इस आदमी को मनाने की, मगर ये साफ तौर पे इनकार कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ मेरी विंसेंट को कैलिफोर्निया तक छोड़ सकता है। दादा के घर पहुंचने की जल्दबाजी में मेरी विंसेंट इस आदमी की बात मान लेती है और साथ में रुके हिचहाइकर्स को जाके इस बात को पूरी तरह से बताती है। साथ में रुके हिचहाइकर्स इसको आगाह करते हैं, मगर मेरी उन बातों पे ध्यान नहीं देती। मेरी उस आदमी के साथ वैन में चढ़ती है। आदमी अपने आप का परिचय देता है कि उसका नाम लॉरेंस सिंगलटन है और उसकी उम्र 50 साल की है। लॉरेंस आगे कहता है कि उसकी भी एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग मेरी की उम्र की है और वो लगभग मेरी जैसी ही दिखती है। मेरी इन बातों को सुन के सुरक्षित महसूस करती है और उसको इस आदमी से अपने दादा का एहसास होता है। कुछ दूर जाने के बाद मेरी काफ़ी निश्चिंत हो जाती है और वो सिंगलटन से पूछती है क्या वो कुछ देर सो सकती है। सिंगलटन तुरंत जवाब देता है कि वो आराम से सो सकती है वैन में और ये गाड़ी चलाता रहेगा। कुछ देर वैन में आराम से सोने के बाद मेरी जागती है और उसे तुरंत एहसास होता है कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है और वो लॉरेंस से इसका जवाब मांगती है। तो लॉरेंस तुरंत कहता है कि शायद उसने अनजाने में गलत मोड़ ले लिया और वो तुरंत गाड़ी को मोड़ लेता है। यहाँ से मेरी को शक होने लगता है कि लॉरेंस ने जानबूझ के गाड़ी को गलत दिशा में मोड़ लिया था, मगर क्योंकि लॉरेंस ने गाड़ी वापस मोड़ ली थी तो मेरी लॉरेंस को इस बात पे पूछ नहीं सकती थी। और इस दौरान मेरी के दिल में डर ने घर कर लिया था। मेरी ने मगर सोच रखा था कि अगर जभी भी मौका मिलेगा तो वो लॉरेंस के पहुंच से काफी दूर चली जाएगी। इसी दौरान लॉरेंस मेरी से पूछता है कि वो वॉशरूम जाने के लिए गाड़ी किनारे पे लगाने वाला है। मेरी को भी लगता है कि ये एक बहुत सही मौका है लॉरेंस को चकमा देके वहां से चले जाने का। लॉरेंस ने गाड़ी रास्ते के किनारे लगाने के बजाय गाड़ी एक कच्चे रास्ते पे मोड़ लेता है और काफी अंदर तक ले आता है। लॉरेंस जैसे ही गाड़ी रोक के उतरा, मेरी अपने जूतों के लेस बांधने झुकती है ताकि वो वहां से निकल सके, मगर लॉरेंस गाड़ी से उतर के तुरंत मेरी के दरवाजे के पास आता है, दरवाजा खोलता है और मेरी के सर पे जोर से हमला करता है जिससे मेरी बेहोश हो जाती है। मेरी को जैसे ही होश आता है वो देखती है कि वो वैन के पिछले हिस्से में बंधी हुई थी और एक 15 साल की लड़की वैन में बंधी हुई लॉरेंस से गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि उसे जाने दे, छोड़ दे, मगर लॉरेंस चुपचाप गाड़ी चला रहा था। रात हो चुकी थी
और लॉरेंस ने एक सुनसान जंगल के बीचों बीच अपनी कार रोक दी। वह अपने दरवाजे से उतर के पिछले दरवाजे से मेरी के पास पहुंचा। पहले तो उसने मेरी को बुरी तरह से मारा, फिर उसके बाद उसने उसका बलात्कार किया। मेरी निस्सहाय स्थिति में लॉरेंस से गिड़गिड़ा रही थी, विनती कर रही थी कि उसे जाने दे, छोड़ दे, मगर इस दरिंदे ने मेरी का लगातार बलात्कार किया और वापस अपनी सीट पे आके सो गया। मेरी खून से लथपथ थी और वो बस सोच रही थी कि लॉरेंस उसके साथ आगे करने क्या वाला है। बस सुबह होने ही वाली थी। लॉरेंस अपनी नींद से जागा और वापस वैन चलाने लगा। कुछ देर बाद लॉरेंस अपनी वैन रोकता है और अपने दरवाजे से उतर के मेरी के पास आता है। लॉरेंस ने मेरी के हाथ खोले और मेरी को वैन से नीचे उतारा। जब वो मेरी को नीचे उतार रहा था, लॉरेंस ने अपने दाहिने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। मेरी लॉरेंस से विन्नतें कर रही थी कि वो उसे जाने दे, और लॉरेंस से कहा कि वो उसे जाने देगा, और तुरंत उसने मेरी का दायां हाथ अपने बाएं हाथ से पकड़ा और दाएं हाथ में रखी कुल्हाड़ी से मेरी के दाहिने हाथ पे हमला किया और एक ही झटके में उसने कोनी का निचला हिस्सा काट दिया। मेरी तुरंत जमीन पे गिर गई। इससे पहले कि वो संभलती, लॉरेंस ने दोबारा मेरी का बायां हाथ पकड़ा और कुल्हाड़ी से हमला करने लगा, और उसका बायां हाथ भी उसने अपने धड़ से अलग कर दिया। मेरी के दोनों हाथ कोनी के निचले हिस्से से कट चुके थे और वो खून से लथपथ जमीन पे पड़ी हुई थी। लॉरेंस ने मेरी के जिस्म को कुछ दूर तक घसीटते हुए लेकर गया। इस दौरान मेरी के जिस्म में ना ताकत बची थी, ना वो पूरी तरह से होश में थी। कुछ दूर तक घसीटने के बाद लॉरेंस ने मेरी के अधमरे शरीर को एक 30 फुट गहरी खाई में फेंक दिया। लॉरेंस को लगा होगा कि शायद मेरी मर चुकी है, या फिर इतना खून जाने के बाद कुछ ही देर में मर जाएगी। ये सोचकर लॉरेंस वहां से चला गया। मेरी के जिस्म पे लगे मानसिक और शारीरिक घाव काफी गहरे थे, मगर मेरी का हौसला इन घाव से काफी ऊंचा था। कुछ घंटों तक मेरी वहीं पड़ी रही। उसके बाद मेरी उठी और अपने कटे हुए हाथों को मिट्टी में डुबोया और अपने कांधों से ऊपर कर लिया ताकि वो खून के बहाव को कम कर सके। खाई से निकल के 5 किलोमीटर लगभग चलने के बाद मेरी को एक कपल मिला, जिसने मेरी को तुरंत करीबी हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में मेरी की इस हालत को देखकर कैलिफोर्निया पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई और मेरी के दिए हुए लॉरेंस सिंगलटन के विवरण से सिंगलटन को तुरंत, मतलब 29 सितंबर 1978 के दिन गिरफ्तार कर लिया। 1979 में कैलिफोर्निया के जज ने लॉरेंस सिंगलटन को सजा सुनाई, क्योंकि उस समय का कानून इतना सख्त नहीं था, जिस वजह से लॉरेंस सिंगलटन को सिर्फ 14 साल की सजा हुई। मगर अच्छे बर्ताव के चलते लॉरेंस सिंगलटन को सिर्फ 8 साल में रिहाई मिल गई। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। 1987 में जेल से रिहा होने के बाद लॉरेंस फ्लोरिडा शिफ्ट हो गया और वहां कई साल तक चुपचाप रहा। लेकिन 1997 में लॉरेंस ने हेस नाम की एक 31 साल की महिला का बेरहमी से मर्डर कर दिया। इस बार लॉरेंस को फ्लोरिडा में मौत की सजा सुनाई गई, मगर फांसी होने से पहले 2001 में लॉरेंस को कैंसर के वजह से मौत हो गई जेल में ही। मेरी विंसेंट आज भी जिंदा है और वॉशिंगटन के एक छोटे से शहर में बसी हुई है। उन्होंने प्रोस्थेटिक आर्म की मदद से अपने आप को एक चित्रकार के रूप में उभारा और साथ में वो क्राइम विक्टिम्स पे हमेशा आवाज उठाते रहती है। हमारी आप तक ये सच्ची कहानियां पहुंचाने का सिलसिला जारी रहेगा आपके एक लाइक से। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और
सच्ची और अनोखी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है कहानी सच्ची है।